Hello students, here is a lesson number 1. Who was the thief? And this is a question answers explanation. We say that Elamu was kind hearted because he always helped the poor. The thief stole Elamu's gold because जो चोर थे उन्होंने एलेमू का सोना चुरा लिया था क्योंकि एलेमू जो था वो घर पर नहीं था. एलेमू वॉज नॉट एट होम. एलेमू ट्रीटेड एवरीवन टू अ जनरस फीस्ट बिकॉज एलेमू जो है उसने सब लोगों को एक अच्छी फीस्ट दी, अच्छा डिनर या लंच करवाया. ही गॉट हिज गोल्ड बैग. द थीफ वॉज कॉट बिकॉज उसे उसका सोना मिल गया था और जो चोर था वो पकड़ा गया था. तो बोथ ए एंड बी. हाउ डिड एलेमू कम टू नो दैट समबडी हैड ब्रोकन इन टू हिज हाउस. एलेमू को कैसे पता चला कि किसी ने उसका जो है घर तोड़ दिया है. When Elamu reached home, he saw that the lock on his door was broken and he realized that somebody had broken into his house. जब एलेमू घर पहुंचा तो उसने देखा जो उसके घर का ताला था वो टूटा हुआ था. तो उसे लगा कि किसी ने उसके घर को तोड़ दिया है. What did the headman do to catch the thief? हेडमैन ने क्या किया चोर को पकड़ने के लिए. The headman sprayed perfume on the donkey's tail and called all the villagers. The villagers were asked to touch the tail of the donkey would bray. When the thief touched it, the donkey did not bray. Even once the head then smelled all their palms and caught hold of one man. That man hadn't touched the donkey's tail at all, so his hands do not smell of perfume. हेडमैन ने क्या करा, डोंकी की टेल पर स्प्रे कर दिया और सब लोगों को बोला कि जो डोंकी की टेल को टच करेगा और अगर डोंकी ने ब्रे किया तो वो चोर है. सो उस डर के मारे सभी लोगों ने तो जो लोग चोर नहीं थे सभी गांव के सभी लोगों ने डोंकी की टेल को टच किया. बट जो चोर था उसने डोंकी की टेल को टच नहीं किया. सबके पाम्स में से परफ्यूम की स्मेल आ रही थी बट जो चोर था उसके हाथ में से स्मेल नहीं आ रही थी. सो ऐसे चोर पकड़ा गया. हाउ डिड एलेमू थैंक द हेडमैन एंड द विलेजर्स. एलेमू ने हेडमैन को थैंक यू बोला और विलेजर्स को क्योंकि और ऐसे उसने सब लोगों को एक अच्छी फीस्ट दी, खाने पे बुलाया. व्हाई डिड एलेमू लॉक द वुडन बॉक्स व्हेन ही वेंट आउट. एलेमू ने वुडन बॉक्स को लॉक क्यों किया था, क्योंकि जब वो बाहर गया था तो वो बाहर गया था उसने वुडन बॉक्स को इसलिए लॉक किया था बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनीवन टू स्टील द गोल्ड इनसाइड इट. जो वुडन बॉक्स के अंदर का जो सोना था वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे चुरा ले. व्हाई डिड एलेमू सस्पेक्ट दैट द थीफ वॉज फ्रॉम हिज विलेज. एलेमू ने ऐसा क्यों समझा कि जो चोर है वो गाँव का ही है. सो एलेमू सस्पेक्टेड दैट द थीफ वॉज फ्रॉम हिज विलेज बिकॉज ओनली अ पर्सन फ्रॉम द सेम विलेज वुड नो ही हैड गॉन अवे. क्योंकि जो गांव के ही लोग थे उनमें से उन्हीं को पता था कि एलेमू घर पर नहीं है. व्हाई डिड द थीफ नॉट टच द डोंकीज टेल. जो चोर था उसने डोंकी की टेल क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि वो डरा था. द थीफ डिड नॉट टच द डोंकीज टेल बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड दैट इट वुड ब्रे ही वुड बी कॉट. अगर चोर जो है वो डोंकी की टेल को टच कर लेगा तो वो डोंकी जो है वो ब्रे करेगा, वो चिल्लाएगा और वो पकड़ा जाएगा. Why did the villagers assume that the thief was from some other village? जो विलेजर्स थे वो ऐसा क्यों सोच रहे थे कि जो थीफ है वो दूसरे विलेज का है. द डोंकी डिड नॉट ब्रे इवन वंस. डोंकी ने एक बार भी चिल्लाया नहीं, एक बार भी आवाज़ नहीं किया. सो द विलेजर्स assumed that the thief was from some other village. What should we do to help the poor and the needy? जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो गरीब होते हैं, हम उनसे कैसे हेल्प कर सकते हैं. We should help the poor by giving them food. हम उन्हें खाना दे सकते हैं, मनी दे सकते हैं, क्लॉथ्स दे सकते हैं. नाउ हियर इज अ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. समवन हैज स्टोलन एलेमूज गोल्ड. हु सेड दिस एंड टू whom? द हेडमैन सेड दिस वर्ड्स टू द विलेजर. हेडमैन ने ये वर्ड्स जो है विलेजर्स को कहा. Where did एलेमू कीप हिज गोल्ड. एलेमू केप्ट हिज गोल्ड इन अ वुडन बॉक्स. एलेमू जो है अपना सोना उसने वुडन बॉक्स में रखा था. Who did he ask for help? एलेमू ने किससे पूछा था. एलेमू अप्रोच द विलेज हेडमैन फॉर हेल्प. एलेमू ने विलेज के हेडमैन को हेल्प के लिए अप्रोच किया था, हेल्प के लिए कहा था. What happens next? अब बाद में क्या होता है. द हेडमैन assured एलेमू टू हेल्प हिम टू गेट हिज गोल्ड बैक. और हेडमैन ने उसे अश्योर किया कि मैं तुम्हें तुम्हारा सोना वापस दिलवा दूंगा. Now here is a lesson number 2. A genie in a bottle.
Name a city in India where the story could have taken place. The story could have taken place in a city near the sea like कोलकाता. कोई कोलकाता जैसी कोई सी के आसपास वाली जो सिटी होगी ये स्टोरी वहाँ की होगी. Why do you think नारायण broke the lid? नारायण ने जो लीड है जो ढक्कन है वो क्यों तोड़ दिया था? नारायण ब्रोक द लीड ऑफ द बॉटल टू सी वॉट वॉज इनसाइड इट. उस बॉटल के अंदर क्या है? वॉट डिड नारायण फाइंड इन हिज नेट? नारायण को नेट में क्या मिला? सो ओल्ड बॉटल मिला. वॉट डिड नारायण क्लीन द बॉटल? नारायण ने बॉटल को क्लीन क्यों किया? ही थॉट दैट ही कुड सेल इट. अगर वो उस बॉटल को बेच देगा तो उससे कुछ उसे पैसे मिलेंगे. इफ़ यू फाइंड अ बॉटल विद अ जीनी व्हाट वुड यू डू? डू वॉट नारायण डिड. हम ऐसा ही करेंगे जैसे नारायण ने किया. नाउ पेन इज टू राइटर एस डैश इज टू फिशरमैन. पेन इज टू राइटर एस डैश इज टू फिशरमैन. नेट इज टू फिशरमैन. हु वॉज नारायण? नारायण वॉज अ पुअर फिशरमैन. वॉट केम आउट ऑफ द बिग क्लाउड? अ ह्यूज जीनी केम आउट ऑफ द बिग क्लाउड. एक बड़ा सा बिग क्लाउड में से एक बड़ा सा जीनी बाहर आया. डिस्क्राइब द जीनी. द जीनी वॉज ह्यूज एज टॉल एज माउंटेन. जीनी जो था वो काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा कि एक माउंटेन की तरह. हाउ डिड नारायण ट्रिक द जीनी टू गेट इन साइड द बॉटल? नारायण प्रिटेंडेड दैट ही डिड नॉट बिलीव दैट जीनी केम आउट ऑफ द बॉटल. नारायण ने ऐसा नाटक किया कि जो बॉटल में से जो जीनी है वो बॉटल में से बाहर नहीं आया. टू शो ऑफ हिज पावर, वो पावर दिखाने के लिए द जीनी वंस अगेन एंटर्ड द ओल्ड बॉटल एंड नारायण क्विकली टुक द लीड एंड सील्ड द बॉटल. वो अपने पावर को शो करने के लिए वो जीनी जो है वापस से बॉटल के अंदर गया तो नारायण ने जल्दी से बॉटल का जो लीड है ढक्कन है वो सील कर दिया, बॉटल को बंद कर दिया. सो इस वजह से उसने उसने नारायण ने एक ट्रिक आजमाई और जीनी को बॉटल के अंदर कर दिया. देन माई ओल्ड एनिमी इज डेड. फॉर whom आर द वर्ड्स इन बोल्ड यूज्ड? देन माई ओल्ड एनिमी आर यूज्ड फॉर द किंग सोलोमन. ये किंग सोलोमन के लिए कहा गया था. Match the pictures with the words that describes them. Genie, huge and foolish. Narayan मतलब fisherman, poor and clever. Bottle, old and dirty. Why did the genie want to kill the King Solomon? The genie wanted to kill King Solomon because he had put him in the bottle and closed it up with his seal. He then threw the bottle into the sea. जीनी जो था वो किंग सोलोमन को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसने जीनी को ऐसे कैच करके बॉटल के अंदर क्लोजअप कर दिया था और सील कर दिया था और वो जो बॉटल थी उसे उसने समुद्र में फेंक दिया था, सी में फेंक दिया था. डू यू थिंक नारायण वॉज अ क्लेवर मैन? वाई? ऑफकोर्स नारायण वॉज अ क्लेवर मैन. ही वंस अगेन पुट द जीनी बैक इन टू द बॉटल एंड सील्ड इट बाई यूजिंग हिज इंटेलिजेंस. नारायण जो था वो क्लेवर मैन था क्योंकि उसने जीनी को वापस से बॉटल के अंदर भेज दिया और बॉटल को सील कर दिया क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट था. वाई डू यू थिंक नारायण ट्रिक द जीनी? नारायण ने जीनी को कैसे ट्रिक किया? नारायण ट्रिक द जीनी टू सेव हिज ओन लाइफ. अपनी खुद की जान को बचाने के लिए उसने जीनी को ट्रिक किया. वेल लिटिल मैन यू कैन टेक हिज प्लेस. हु सेड दिस वर्ड्स टू हुम? द जीनी सेड दिस वर्ड टू नारायण द फिशरमैन. मतलब तुम उसकी जगह ले सकते हो. सो जीनी ने ऐसा नारायण से कहा. डिड हु डज हीज रेफर टू? हीज किसे रेफर किया गया? तो ही इज सोलोमन. डिड द लिटिल मैन टेक हिज प्लेस? नो, नारायण डिड नॉट टेक द किंग्स प्लेस. नारायण क्यों किंग की जगह लेगा और वो क्यों अपनी जान देगा? वॉट हैपन्स नेक्स्ट? द फिशरमैन थॉट फॉर अ वाइल एंड टोल्ड जीनी दैट ही डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी. फिशरमैन ने ऐसे थोड़ी देर सोचा और फिर उसने जीनी को कहा कि मुझे तुम्हारी स्टोरी पे यकीन नहीं हो रहा है. सो हियर इज अ लेसन नंबर 2 इज फिनिश्ड एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स इज ऑल्सो फिनिश्ड. सो हियर इज अ लेसन नंबर 3 द मैजिक हैट. Why did Kabir want Uncle Som to be with his parents for some time? Kabir wanted Uncle Som to be with his parents for some time because he wanted to watch his favorite TV program. कबीर ऐसा चाहता था कि अंकल सोम जो है वो कुछ टाइम के लिए वो कबीर ऐसा चाहता था कि कुछ टाइम के लिए अंकल सोम जो है वो
अपने पेरेंट्स के साथ अंकल सोम जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के टीवी देखे, मतलब कबीर के पेरेंट्स के साथ, और ही न्यू दैट अंकल सोम डिड नॉट लाइक टू वॉच एंड इवन डिसलाइक एनीबडी एल्स वॉचिंग टेलीविजन इन हिज प्रेजेंस। और कबीर को ये पता था कि अंकल सोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी टेलीविज़न देखे उनकी प्रेजेंस में। डू यू थिंक अंकल सोम वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज ही वॉज टायर्ड फ्रॉम द जर्नी? वाई डू यू थिंक सो? No, I don't think Uncle Som went to bed early because he was tired. I think he went to bed early because he wanted to go on a magical journey with Kabir. मतलब मुझे नहीं लगता कि अंकल सोम जो है वो चाहते थे कि वो बेड पर जल्दी चले जाए क्योंकि वो थके हुए थे। मतलब आई थिंक ही वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज ही वांटेड टू गो ऑन अ मैजिकल जर्नी विद कबीर। मुझे ऐसा लगता है कि वो मैजिकल जर्नी में जाना चाहते थे कबीर के साथ। Choose the correct words and fill in the blanks. Kabir's mother invited Uncle Som every winter to stay with them. Kabir smiled politely and showed Uncle Som where the cupboard was. Uncle Som had a pink suitcase with him. What made Kabir's mouth water? Candy floss. Now read and answer. Why did Kabir's mother scold him? Kabir's mother scolded him because she felt that she was being rude to Uncle सोम। मतलब कबीर की मम्मी जो है वो कबीर को ऐसे डांटती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मतलब कबीर जो है वो अंकल सोम से रूडली बिहेव कर रहा है। वाई वॉज कबीर एनॉयड? कबीर क्यों गुस्सा था? कबीर वॉज एनॉयड बिकॉज अंकल सोम हैड टू शेयर द रूम विथ हिम, क्योंकि अंकल सोम को उसके साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है इसलिए। डिस्क्राइब द फॉलोइंग। अंकल सोम सूट, अंकल सोम्स ड्रेसिंग गाउन। अंकल सोम सूट्स वॉज ब्लू, अंकल सोम्स ड्रेसिंग गाउन वॉज पर्पल विथ ऑरेंज स्ट्रिप्स। How did Kabir reach Paris? Which building did he see there? Kabir reached Paris with the help of the magical hat. He saw the Eiffel Tower there. कबीर जो है वो पेरिस पहुंच जाता है मैजिकल हैट की हेल्प से, और वहाँ पर जाके उसने आईफिल टावर देखा था। What did Kabir eat in Paris? How did he find it? कबीर जो है वो पेरिस में कैंडी फ्लॉस खाता है। When he was looking around in Paris, he saw a man selling candy floss. जब वो पेरिस में इधर उधर देख रहा होता है तो वहाँ उसे एक मैन मिलता है जो कि कैंडी फ्लॉस जो है वो बेच रहा होता है। व्हाट डिड कबीर्स मदर से? डोंट बी सेल्फिश। कबीर्स मदर सेड टू सो बिकॉज कबीर डिड नॉट वांट अंकल सोम टू come to his house. His mother scolded him by saying, "Don't be selfish." Uncle Som had no one to look after him in winter. कबीर की मम्मी ने ऐसा कहा कि तुम्हें ऐसे बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। अंकल सोम इसलिए हमारे घर पर आते क्योंकि, और तुम्हें ऐसा सेल्फिश बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंकल सोम का ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए वो विंटर में हमारे घर पर आते हैं। Which sentence tell us that Kabir was a polite boy? He smiled politely and showed Uncle Som where the cupboard was and how the lamp worked. This sentence tells that Kabir was polite boy. जब कबीर ने स्माइल किया, अंकल सोम को बताया कि कबर्ड कहाँ रखा है और लैम्प कैसे वर्क करता है। इस सेंटेंस से हमें पता चला कि कबीर जो है वो पोलाइटेड है। विच ड्रेस डू यू थिंक कबीर फाउंड फन योर अंकल सूट्स और हिज ड्रेसिंग गाउन? आई थिंक कबीर फाउंड बोथ ड्रेस इक्वली फाइन। वाई डिड कबीर थिंक व्हाट अ स्ट्रेंज मैन? कबीर थॉट Uncle Som was a strange man when he told that his hat was a magical hat and it could do things that he wanted to do it. मतलब अंकल सोम उसे कबीर को अंकल सोम जो है वो तब स्ट्रेंज मैन लगे क्योंकि वो अंकल सोम ने कहा कि जो मेरी हैट है वो मैजिकल हैट है, जब मैं उसे कुछ कहता हूँ तो वो हैट मेरी वैसा ही काम करती है। Now how should we behave when guests arrive at our home? Should we be rude to them or welcome them? We should behave politely. जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हमें पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, गुड मैनर्स में रहना चाहिए। जब गेस्ट हमारे घर पर आते हैं तब वी शुड नॉट बी रूड टू दैम, हमें उनसे रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा उन्हें वेलकम करना चाहिए। रीड दिस सेंटेंस एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलो। बट ही वेयर्स अनफैशनेबल एंड स्ट्रेंज क्लोथ्स। कबीर सेड दिस वर्ड टू हिज मदर। कबीर ने ये वर्ड्स अपनी मम्मी से कहा था। व्हाट डज ही रेफर टू? ही रेफर्स टू अंकल सोम। वाई इज द स्पीकर हैप्पी और अनॉयड? द स्पीकर कबीर वॉज अनॉयड। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? कबीर्स मदर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग सो रूड। नाउ हियर इज द लेसन नंबर 4। Pinocchio becomes a real boy.
For what did Pinocchio save money? Pinocchio saved money for a new suit. How many baskets did Pinocchio make at night? 16. With joy and wonder he hurried to his father. All of this. Very happy, amazed. What did Pinocchio hate earlier? Pinocchio was very sorry for all the trouble and pain he had gave to his father Geppetto. Whom did Pinocchio meet on his way to the market? Pinocchio hated hard work earlier. What did Pinocchio hated earlier? Pinocchio hated hard work and earlier. Whom did Pinocchio meet on his way to the market? On his way to the market, Pinocchio met the snail. What did Pinocchio dream of? In his dream, Pinocchio saw the good fairy who smiled and said, in return for your kindness, I forgive all your past mistakes. Children who love their parents and help them when they are sick get praise and love. Be good in future and you will be happy. उसके ड्रीम में एक फैरी आती है जो उससे कहती है स्माइल करते हुए कि तुम्हारी काइंडनेस की वजह से मैं तुम्हारी सारी जो पुरानी मिस्टेक्स है वो उसे माफ़ कर देती हूँ। जो बच्चे अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं जब वो बीमार होते हैं तो उनके लिए उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भगवान से प्रेज मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और प्यार मिलता है। बी गुड इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमेशा अच्छे रहना तो तुम हमेशा खुश रहोगे। What surprise awaited Pinocchio? When Pinocchio woke up, जब पिनोकियो उठता है, a surprise awaited him. He was no longer a puppet, मतलब वो पहले जैसा पपेट नहीं रहा, but a normally boy just like the others. एक normally boy है जैसे लोग थे। Pinocchio said to himself, how bad I was when I was a puppet. What did Pinocchio say to himself? जब मैं पहले जैसा था, मैं जब पपेट था तब कितना ख़राब था। How happy I am to have become a real boy. अब मैं इतना खुश हूँ जब मैं रियल बॉय बन गया हूँ। तो टिक द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग. So this is the right spelling, BEAUTIFULLY, beautifully. Why did Pinocchio work hard? Pinocchio worked hard to take care of his father. Why did Pinocchio say, I did not like any at the shop? पिनोकियो ने ऐसा क्यों कहा कि उसे शॉप पर कुछ भी पसंद नहीं है? He did not want to hurt his father Geppetto by telling the truth. अपने डैडी को गेपेटो को वो सच बता के वो मतलब उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था. राइट द एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब्स द पीपल इन द पिक्चर. Pinocchio now hardworking, loving, kind. Pinocchio earlier naughty, lazy and unkind. Find out the writer of the story. Carlo Collodi. How much is 2 siblings? How much is 2 shillings? 2 shillings are equal to 24 pence. 24 pence means 2 shillings. In which country does this story takes place? This story takes place in an Italian village. Do you tell the truth even when you do something wrong? Or do you lie to save yourself? Give answer, reasons to support your answer. I tell the truth when I do something wrong. जब मैंने कुछ गलत कर लिया होता है तो भी मैं हमेशा सच ही बोलूँगा. और if I lie it would make me feel guilty. अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे गिल्टी फील होगा. Now, reference to context, read this sentence and answer the questions that follow. In return for your kindness, I forgive all your past mistakes. Who said these words and to whom? The good fairy said these words to Pinocchio. Why did the speaker say this? Speaker ने ऐसा क्यों कहा? She said this because Pinocchio had worked hard to help the fairy when she was ill. Pinocchio ने काफ़ी हार्ड वर्क किया जब fairy जो थी वो बीमार थी तब. What does kindness refer to here? The kindness refers to Pinocchio's sacrifice. Pinocchio ने जो sacrifice किया था जिससे कि वो fairy की मदद कर सके. He gave his money. He saved his money. He gave his saved money. अपना बचा हुआ पैसा, saving किया हुआ पैसा उसने to help her and even work till midnight. और उसे हेल्प करने के लिए उसने अपना सेविंग्स वाली मनी उसे दे दी थी और मिडनाइट तक उसने वर्क किया था. What happens next?
पिनोकियो बिकम अ एबनॉर्मल बॉय लाइक अदर्स एंड नो लॉन्गर अ पपेट। पिनोकियो जो था वो नॉर्मल बॉय बन गया था और वो पपेट नहीं रहा। सो हियर इज द लेसन नंबर 4 is finished and its exercise is also finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.